निधि गाड़ी रख दो बेटा। Well students, welcome to my class of English. Today we will be doing the chapter number 9. A bicycle in good repair, part 1. Students, this work you have to complete and submit it on 20 January. ठीक है? Now let us begin with the chapter. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and I agreed. अब क्या हुआ, ये स्टोरी है एक पर्सन की जिसका फ्रेंड उसको इनवाइट कर रहा है कि हम लोग शाम को कहाँ पे जाएंगे, लॉन्ग बाईसाइकिल राइड पे जाएंगे, ठीक है। और फिर उस फ्रेंड ने उसको क्या करा, एग्री कर लिया कि ठीक है, हाँ हम चलेंगे। आई गॉट अप अर्ली फ्रॉम मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ। अब कह रहा है कि ना मैं उस दिन जल्दी उठ गया और मैंने सारी तैयारी कर ली और मैं बहुत खुश था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ कहाँ पे जा रहा हूँ, बाइसिकल राइड पे। He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. वो अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा था इन द गार्डन और वो जो फ्रेंड था वो हाफ एन आवर लेट आया था। It was a lovely day. और वो दिन बहुत अच्छा दिन था। He said, "That's a good looking machine of yours. How does it run?" और जैसे वो पर्सन आया और उसने उसकी साइकिल देखी और एक रिमार्क पास करा, कहना ये तो लग रहा है कि बहुत अच्छी मशीन है और मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे चलती है। ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड ईजली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टीफी आफ्टर लंच। कह रहे कि जैसे सब चलती हैं वैसे ही चलती है ये और ना चलती है ये। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. उसने क्या करा, आगे का पहिया पकड़ा और उसको ना मतलब हिलाना शुरू कर दिया। I said, "Don't do that, you will hurt it." तो वो ना चाहता था कि ना फ्रेंड चाहता था कि ना वो साइकिल को इस तरीके से नहीं यूज़ करे वो, और क्योंकि वो उसकी साइकिल क्या कर रहा था, ख़राब कर रहा था। तो उसने ऐसा ना बोल के क्या बोला कि ना तुम इसको मतलब ऐसा मत करो क्योंकि तुमको लग जाएगी। I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. और मतलब जो ऑथर था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसको शेक क्यों कर रहा है और ना शेक क्यों कर रहा है, उससे तो उसका कोई लेना देना नहीं है। Beside, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. I felt much as I should have to be started waggling my dog. और वो ना उसको बार बार उसको छेड़ने लग गया। He said, "This front wheel wobbles." कह रहा देखो ये जो तुम्हारा फ्रंट व्हील है ना ये हिल रहा है। I said, "It doesn't wobble. It doesn't if you don't wobble it." कह रहा अगर तुम इसको हिलाओगे नहीं तो ये नहीं हिलेगा। As a matter of fact, nothing वर्थ कॉलिंग वॉबल। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसको वॉबल बार बार क्यों कह रहे हो। He said, "This is dangerous. You have got a hammer." कह रहे ये तो बहुत डेंजरस है और इससे तुमको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. फिर उसको लग रहा था कि मैं तो इसको रोकूं, लेकिन फिर मुझको लग रहा था कि क्या पता इस आदमी को इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है बेटा। फिर क्या हुआ, I went to the tool shed to see what could I find. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between the legs. He was playing with it. अब क्या हुआ, जब वो लौट के आया टूल शेड में से देख के निकल के आया तो देखा कि जो वो आदमी है वो उसके आगे वाले पहिए से खेल रहा है। Twiddling it round between his fingers, the remnant of the machine was lying on the gravel part aside. वो मशीन क्या टायर से तो खेल रहा था लेकिन बाकी जो पीसेस थे टायर साइकिल के वो साइड पे ग्राउंड पे पड़े हुए थे।
He said, it looks to me as if the bearings were all wrong. और वो मुझको देखने लगा और फिर ना बियरिंग्स की तरफ देखने लगा तो मुझको लगा कि क्या पता कुछ रॉन्ग है. आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ. कह रहा तुम ज़्यादा ना टेंशन वेंशन मत लो, तुम ना अब इसको छोड़ो और हम लोग इसको लगाने की पूरी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और तुम ना अपना टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है. और जो ये ऑथर था ना, ये चाह रहा था कि ये पर्सन उसकी साइकिल को ख़राब नहीं करे, इसलिए ये बोल रहा था उस आदमी को कि तुम मेरी साइकिल को छोड़ो और आई विल हैंडल इट माई सेल्फ. क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक समझ में आ गई कहानी आपको? ओके. I said don't you trouble about it anymore, you will make yourself tired. कह रहा है कि तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, ना तुम इसको कुछ करो क्योंकि तुम थक जाओगे. Let us put it back and get off. और अब चलो, अब हम इसको क्या करते हैं, दोबारा लगाने की कोशिश करते हैं ताकि ये ढंग से चल सके. He said, we may as well see what is the matter with it. कह रहे चलो आओ अपन दोनों मिलके देखते हैं कि इसको क्या हुआ है. Now it is out. ये तो निकल चुकी है. He talked as though it had dropped out by an accident. और उसने ऐसा इसलिए कहा, ऐसा लग रहा था कि वो जो डैमेज हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, एक्सीडेंट के थ्रू हुआ है. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled over the path some dozen or so little balls. अब क्या हुआ, मैं उसको रोकता उससे पहले उसने पता नहीं छोटे छोटे से स्क्रू थे ना, वो कहीं से निकाल दिए और वो कम से कम डजन्स मतलब 12 थे, छोटी छोटी स्मॉल बॉल्स थी. Catch them, he shouted. Catch them. We mustn't lose any them. और वो क्या हो, जैसे उसने छर्रे नीचे निकाल के गिरने शुरू करे और चिल्लाने लग गया कि अरे अरे पकड़ो पकड़ो इसको, कहीं ये मतलब इधर उधर खो नहीं जाए. He was quite excited about them. और वो जो पर्सन था बड़ा एक्साइटेड था कि उसने वो गिर दिया है. मतलब जो पर्सन था वो उसकी साइकिल ख़राब कर रहा था और उसकी साइकिल उसने खोल दी थी, अपनी दिमाग लगा रहा था कि कैसे इसकी साइकिल को खोल के दोबारा से जोड़ा जाए. We grovelled round for half an hour and found 16. और हम लोग 1 घंटा और 1.5 आवर तक इधर उधर ढूंढते रहे और हमको कितने मिले, वो थे आपके छर्रे, only 16. He said he hoped we got them all. और वो कहने लगा कि मुझको आशा है कि ना ये पूरे 16 मतलब मिल चुके हैं और इतने ही हो, कोई हमने खोए नहीं हो. ठीक है. If not, it would make a serious difference to the machine. अगर खो गए होंगे तो ये डिफरेंस क्रिएट किसको करेगा, मशीन को करेगा. I put them for safety in my head. और इसलिए ना मैं अपनी हेड के अंदर ये सारे संभाल के रख रहा हूँ ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो. It was not sensible thing to do it, I admit. तो उसने अपने फ्रेंड को बोला नहीं नहीं तुम ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, इसको कुछ मत करो और ना मेरी बात को मानो. समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? एक बार आप यहाँ तक पढ़ो. आज हम यहाँ तक ही चैप्टर करेंगे और बाकी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स दोनों पार्ट के दे दिए हैं. और फिर जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपकी सेकंड क्लास में करूँगी. ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके टेस्ट है और फिर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना है. तो आप गो थ्रू द लेसन, आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है.
तो स्टूडेंट्स यू हैव सीन बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। जो अच्छी वाली बाईसाइकिल थी उसको उस पर्सन ने कैसे रिपेयर के लिए करने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, अब मैं आपको ना क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ। A bicycle in good repair. Choose the correct. मैंने आंसर्स लिखे हैं। फर्स्ट का आंसर है ही वॉज अ लेट राइजर, और जो सेकंड है वो है क्या आपका ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर आंसर में आएगा डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट, इट डजेंट इफ यू डोंट वॉबल इट, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। अच्छा, फोर्थ वाले आंसर में आएगा इट रेफर्स टू द बॉल बियरिंग ऑफ द बाईसाइकिल। अब आ रहा है आपका सेकंड पार्ट जो अपन ने आज नहीं करा है। आप ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेना, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको बैक एक्सरसाइज करा दूंगी। Did the front wheel really wobble? What is your opinion? Give a reason for your answer. No, the front wheel did not wobble much. We can say so because the author say it didn't wobble. As a matter of fact, nothing worth calling a wobble. In what condition did the author find the bicycle when he returned? ये बहुत important question है, इसको कर लेना। In what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed? When the author returned from the tool shed, he saw that his friend was sitting on the ground with the front wheel in between his legs. He was playing with it, twiddling it around between his fingers, and the rest part were lying on the ground. Nothing is easier than taking off the gear case. Comment on this statement. The author warns him that he had heard by one of his experienced friends that if anything goes wrong with a gear case, sell the machine and buy the new one. It comes cheaper. What special treatment did the chain receive? His friend tightened the chain so much that it stopped moving. Then he began to loosen it. He loosened it so much it became twice as loose as it was before. The two phrases in the text which mean the same are cherry confidence, inflexible hopefulness. क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में से कॉपी कर लेना, और फिर इसका आंसर है द ऑथर बाईसाइकिल डिड नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट, इट वॉज इन गुड कंडीशन बट हिज फ्रेंड मेड इट अ बिग डील एंड मैस्ड इट ही एक्चुअली मेड इट सच दैट नाउ इट वुड नीड अ लॉट ऑफ रिपेयर। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। एक बार क्वेश्चन आंसर्स को गो थ्रू हो जाओ। जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी इसलिए ज़्यादा नहीं करा रही क्योंकि आप लोगों को अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन आंसर्स कर लेना अपने, और आपको जो ये होमवर्क हैगा ये आपको कब देना है, 20 तारीख को देना है, और अपने टेस्ट के लिए ढंग से प्रिपेयर करना। क्लियर?
So revise the answers fast. So students, complete your work and submit it on the app. और आपको ये वर्क अपना 20 तक सबमिट करना है. क्लियर एवरीबडी?